वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसका फ़ायदा एक जनरल पब्लिक और सभी लोग ले सकते हैं। बेशक वो सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, पेंशनर्स हो, सभी के लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं यूँ कहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो एक खास बेनिफिट इस स्कीम के अंदर दिया गया है। और दूसरी बात क्या है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेफ है। स्कीम क्या है? फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और स्कीम का नाम है अमृत वृष्टि स्कीम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं कि स्कीम ये कब तक अवेलेबल है, इसमें पीरियड ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, कौन कौन लोग इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, क्या उस पर कोई टैक्स की भी एप्लीकेबिलिटी होगी और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको किस तरीके से मिलेगा, प्री मैच्योर फैसिलिटी क्या इसमें अवेलेबल है, क्या इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कीम की अवेलेबिलिटी क्या है। देखिए 15 जुलाई 2004 से ये स्कीम ओपन हुई थी और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम अवेलेबल है। किसके लिए अवेलेबल है कि अगर किसी की कोई पुरानी एफडी पड़ी है तो अगर वो उसको रिन्यू कराता है तो वो भी इस स्कीम के अंदर आ सकता है। अगर कोई नई एफडी बनाना चाहता है तो वो भी इस स्कीम के अंदर ऑप्ट कर सकता है। इस स्कीम के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट अपनी कर सकता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। टाइप ऑफ एफडीज, इसमें दो तरीके की एफडी आपकी होंगी, एक है टर्म डिपॉजिट और एक है स्पेशल टर्म डिपॉजिट। ये क्या चीज़ है इनको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। क्वांटम ऑफ फिक्स डिपॉजिट यानी कितने अमाउंट की आप एफडी इसमें करा सकते हो। इसके अमृत वृष्टि एफडी स्कीम के अंदर आप 1 रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपए से कम अमाउंट की एफडी करा सकते हो। ये अलग बात है कि 1 रुपये की एफडी कोई कराता नहीं है, लेकिन स्कीम तो स्कीम है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिट। इसमें मिनिमम पीरियड फिक्स पीरियड है 444 दिन का। इस पीरियड को आप कम भी नहीं कर सकते और ज़्यादा भी नहीं कर सकते। एलिजिबल पर्सन कौन कौन है इस एफडी को कराने के लिए? जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, सभी सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स को तो एक खास बेनिफिट इस स्कीम के अंदर क्या है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, घरेलू पर्सन है, यानी कोई भी इस स्कीम के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा? जो नॉन सीनियर सिटीजन है सबको 7.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सबको 7.75% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो नॉन सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट है उसमें 0.5% हम प्लस करें तो वो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट होगा। एसबीआई के जितने भी स्टाफ हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सबको एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी कि जो ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एसबीआई अपने स्टाफ को देगी। ये वाला जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.25 या 7.75 का, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सभी स्कीम के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये रूल्स के अंदर एक्सक्लूजन दिए हुए हैं, यानी आरडी, टैक्स सेवर एफडीज, इनके जो अपने रेट हैं वो ही आपको मिलेंगे। टैक्स सेवर एफडी को आप अमृत वृष्टि स्कीम के अंदर एफडी नहीं करा सकते। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट है या मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है या एन्युटी डिपॉजिट्स हैं, इनके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अमृत वृष्टि स्कीम से इनका कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए टर्म डिपॉजिट अगर आप कराते हैं अमृत वृष्टि स्कीम के अंदर तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मंथली भी आप ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी ले सकते हैं। स्पेशल टर्म डिपॉजिट के अंदर अगर हम जाएंगे तो इंटरेस्ट की पेमेंट ओनली आपको मिलेगी सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम पर, उससे पहले आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट आपका है, पैसा आपका है, मिलेगा जरूर। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, सीनियर सिटीजन को ऊपर ऑब्वियसली 10% का टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होता है अगर उनको 1 साल के अंदर टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा मिलता है तो। और जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर भी ऑब्वियसली 10% का रेट एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू दैट कि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 रुपीज़ पर एनम से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि इस टीडीएस को अवॉइड करने के लिए हम क्या स्कीम एप्लीकेबल कर सकते हैं या किस तरीके से हम इस टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थंबनेल यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर किसी ऐसे पर्सन का जिसने एफडी कराई है उसका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो ये जो 10% का रेट है ये 20% का रेट उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और इस 20% का भी उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट इनकम जितनी भी होगी ऑब्वियसली यह फुल्ली टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आप क्या करेंगे? तो क्या इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है? ऑब्वियसली है, लेकिन विद पेनल्टीज।
क्या है कि एफडी अगर आपकी अप टू 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपए तक की एफडी है, तो आपको पेनल्टीज लगेगी 0.5% के रेट से। 0.5% का मतलब क्या है, ये मैं आगे विद कैलकुलेशन आपके सामने बताऊंगा। अगर एफडी 5 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 3 करोड़ रुपए से कम है तो 1% की पेनल्टी आपके साथ लगेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है नोट में, सच पेनल्टीज विल बी एप्लीकेबल ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल। इस बात को हम कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 444 दिन की एफडी कराई लेकिन 200 दिन के बाद आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। ये जो एग्जांपल है मैंने लिया है जब आपकी एफडी 5 लाख रुपए से कम होती है। 200 दिन के टाइम पर जो रेट एप्लीकेबल था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एफडी का, वो है मान लीजिए 4.5%, 4.50% का। और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 0.5% हम प्लस करते हैं तो 5% का हो जाता है। क्योंकि ये 5 लाख रुपए से कम है, हमने 200 दिन के अंदर ये विड्रॉ कराई तो इसमें प्री मैच्योर पेनल्टीज लगी 0.5% की। तो इस 4.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 4% और 4.5% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 7.25 या फिर 7.75% के रेट से। दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि नो इंटरेस्ट विल बी पेड इफ एफडी रिमेन विद द बैंक फॉर लेस देन 7 डेज। अगर वो एफडी बैंक के पास 7 दिन से कम होती है तो बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट जो नहीं देगा वो ही आपकी पेनल्टीज है, अलग से कोई पेनल्टीज आपसे नहीं ली जाएंगी। नो पेनल्टीज ऑन एसबीआई स्टाफ। देखिए एसबीआई स्टाफ जो पेंशनर है एसबीआई के, उनके लिए स्पेशल बेनिफिट क्या है कि अगर वो प्री मैच्योर विड्रॉल कराते हैं अपनी एफडी का तो उनसे कोई भी पेनल्टीज नहीं ली जाएंगी। किस किस से, स्टेट बैंक का जो वर्किंग स्टाफ हो, चाहे फिर वो रिटायर्ड हो या फिर पेंशनर्स हो। बहुत अच्छी स्कीम है ये। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। देखिए जो भी एफडी आपने बनाई है ऑब्वियसली आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो 90% ऑफ द एफडी अमाउंट। सपोज आपने 10 लाख रुपए की एक एफडी कराई है तो इसका 90% यानी 9 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा कि जो भी आपकी एफडी थी उसके ऊपर आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 1% हायर। सपोज आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था तो जो लोन होगा वो 8.25% के रेट पे आपको लगेगा। एफडी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास जमा हो जाएगी और आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ये जो 90% है या 1% है ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, सब्जेक्ट टू बैंक पॉलिसी होता है। जिस वक्त भी आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए उस वक्त हो सकता है कि ये स्कीम चेंज हो जाए, बैंक अपने हिसाब से उसको चेंज करे, तो जो भी स्कीम उस टाइम पे एप्लीकेबल होगी वो आपके लिए मिलेगी, उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। सवाल है कि ये एफडी आप बनवाओगे कैसे। एफडी बनवाने के 3 तरीके हैं। आप बैंक में विजिट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, चेक दीजिए, बैंक स्टाफ आपको एफडी बना के दे देगा। दूसरा रास्ता है आप अपने मोबाइल पर योनो मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आप घर बैठे भी ये एफडी करा सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है, मैं खुद योनो मोबाइल बैंक की ऐप को यूज़ करता हूँ। तीसरा है नेट बैंकिंग। अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आप घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू भी इस एफडी को करा सकते हैं। जैसे ही आप 444 दिन का टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे ये एफडी ऑटोमेटिकली अमृत वृष्टि स्कीम के अंदर ही बनेगी, किसी दूसरी स्कीम के अंदर नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक से गेन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।